गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। चलो बेटा शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में तो हमारा इंटरनेट धोखा दे गया था, पर कोई बात नहीं, टेक्निकल ग्लिचेस हैं, होते रहते हैं। बस तुम थोड़ा पेशेंस बनाए रखा करो। तुम एकदम पगले हो जाते हो। हाँ, तुमको देख के टेंशन में, साला मैं टेंशन में आ जाता हूँ कि ये तो पागल हो गए एकदम। क्या भाई? मैं एक बार साहिल सर से बात करूंगा कि रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है क्या। थैंक यू आदित्य, साईराम। औशिक अभी मिल जाएगा इस क्लास के बाद, ठीक है, एटीएम के बाद ही मिल जाएगा, क्योंकि दोनों लगातार क्लास है तो एकदम से बीच में मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कार। और सभी लोग अब ध्यान से देखो बेटा, जो अपना वो टेस्ट हुआ था ना, उसका डिस्कशन कल अधूरा रह गया और उसको डिस्कस किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और डिस्कशन से होता क्या है आप सबको मालूम है, डिस्कशन से एक तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाती, प्लस जो भी टेस्ट में हमने दिया उसका एक बार रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर को आज के बाद हम दोबारा अपने इस पार्ट में लेके नहीं आएंगे, तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने 3-4 क्लासेस में ऐसा कर लिया है कि अब तुम्हें बस रिवीजन करना है। पढ़ इसको अच्छे से लिया हमने, ठीक है। चलो, बिल्कुल ओमकार, बिल्कुल मैंने वो देख लिया है। आज क्लास के बाद ही उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। हिस्ट्री की क्लासेस तुम्हें क्लियर कट तरीके से दिखेंगे कि कौन सी एंशिएंट है, कौन सी मेडिवल है, ठीक है, डोंट वरी। चलो चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग जवाब देते जाओ, सभी लोग जवाब देते जाओ। अब ससुरा फालतू का कमेंट कोई नहीं करेगा, ओए जल्दी करो, रिजल्ट्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा चैप्टर वाइज डलेगा, टेंशन ना लो। आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए यहां से एक बार वेरीफाई करते चलो, ठीक है। बहुत बढ़िया। हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि इंडस वैली को इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे सारी की सारी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, तो इस वजह से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया। पर इसे अगर हम हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नाम का शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा नाम का शहर जो है वो सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया था। और तुम सब जानते हो कि इस शहर को कब खोजा गया था, 1921 में। और इसको खोजने वाले थे हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे एक बहुत ही फेमस पुरातत्वविद, उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था बच्चों? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था, याद रखना। और क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जिसको खोजा गया, जिसकी वजह से इसका दूसरा नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। बहुत बढ़िया बेटा। और आज के टाइम में अगर तुम इसकी लोकेशन देखोगे तो बेटा ये है हड़प्पा, पाकिस्तान में। हमारा जो पंजाब और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल सीधाई में इसको मार्क कर दो तो ये है हड़प्पा, ठीक है। कौन सी जगह है बच्चों? हड़प्पा। और एक चीज और बता दूं, ये रावी नदी के तट पर है बच्चों, रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। ये देखो इस तरह से, तो ये कौन सी नदी है? रावी नदी है ये, तो रावी नदी के तट पर है ये, ठीक है, हड़प्पा। उसके बाद देखो यहां पर हड़प्पा सभ्यता, हमें पता चल गया हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया स्थल था और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री।
सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल किस वर्तमान देश में खोजे गए थे? जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो। पीडीएफ वीडीएफ सब मिलेगी भाई, पीडीएफ कौन नहीं देता ससुरा, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ पीडीएफ तो सब मिलती है। हाँ शाबाश। तो आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान में। अब मैं तुम बोलोगे सर इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे, अब जो सबसे पहले खोजी गई हड़प्पा, फिर जो मोस्ट डेवलप्ड है मोहनजोदारो, जहां पे इंडस्ट्री थी चानूदारो, वो सारी की सारी तो भाई यहीं पर है ना। ये देखो ये तो हड़प्पा रही, ये हड़प्पा है, इधर ये मोहनजोदारो है ना, ये मोहनजोदारो है। तो जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो ज्यादातर कहां पर है बच्चों? वो पाकिस्तान में है। ये चान्हू-दारो तो मैं बोल रहा था कि इंडस्ट्रियल साइट है जहां पर मनके यानी बीड्स और सील्स, यानी सील्स मतलब स्टैम्प्स बनते थे, है ना भाई। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चान्हू-दारो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो तो भैया कहां पर हैं? वो तो पाकिस्तान में ही है। तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आज की तीन कंट्रीज में फैली हुई है। एक तो अफगानिस्तान में, ठीक है बच्चों, कहां पर? अफगानिस्तान। दूसरा चोर, चोर मतलब समझते हो तुम, है ना। उसके बाद तीसरा मेरा भारत महान, इंडिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन साइट्स है वो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी। अब बताओ भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का समय सामान्यतः माना जाता है, मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। जल्दी जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये है 700 सालों का वो टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, अपने स्वर्णिम काल में थी, अपने गोल्डन पीरियड में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्वर्णिम काल में थी, अपने गोल्डन पीरियड को यहां पे जी रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। गोल्डन पीरियड है इसका, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो 2600 से 1900 बीसी। अगर कोई कुछ और मार्क कर रहा है तो मैं फिर बता दूं, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, यानी भारत सरकार का फैक्ट है, और एग्जाम में तुम्हें अगर मार्क्स चाहिए तो तुम्हें यही ईयर को मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर पहुंची है। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ, या फिर यहां लिख सकते हैं विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, यानी एक बहुत बड़ा बाथरूम, यानी बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर वाज फाउंड इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इंडस वैली साइट। ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार एक महत्वपूर्ण संरचना किस सिंधु घाटी स्थल में पाई गई थी? जल्दी से जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो से और भी कुछ चीजें मिली हैं, वो भी लिख देते हैं। मोहनजोदारो से ग्रेट बाथ तो मिला ही, और मैंने तुम्हें बताया था ग्रेट बाथ की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी मोहनजोदारो में कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, जहां पर सिटाडल के लोग यानी कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, और जो लोअर टाउन के लोग हैं यानी निचले क्रम के जो लोग हैं, वो सब जो हैं यहां पर ग्रेट बाथ में एक धार्मिक स्नान लिया करते थे। जैसे हम लोग अपने पाप धोने के चक्कर में गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और गंगा जी को भी एक तरीके से पापी बना देते हैं। हम तो पापी हैं ही, उनको भी पापी बना देते हैं, यानी उनको भी हम पॉल्यूट कर देते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि उस जमाने में धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जब नहाया जाता था तो उस ग्रेट बाथ में, विशाल स्नानागार में नहाया जाता था। एलीट क्लास अलग टाइम पे नहाती थी, और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं यानी आम जनता है वो अलग टाइम पर नहाती थी। तो वो मोहनजोदारो में। तो ग्रेट बाथ के अलावा भी मोहनजोदारो से कुछ मिला है। जैसे ग्रेट बाथ के अलावा यहां से मिली है पशुपति सील, जिससे हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव जो है इनके मुख्य देवता थे। पशुपति सील से क्या पता चलता है? भगवान शिव इनके मुख्य देवता थे। दूसरा देखो बेटा, यहां पर दूसरा देखो,
दूसरा है यहां पर पशुपति सील के बाद देखो ध्यान से, ये है अपना, यहां पे मिला है अपना एक ग्रेट, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी यानी विशाल, विशाल भंडार गृह या विशाल अन्नागार। यार ग्रेनरी समझते हो ना तुम लोग, जहां पर ग्रेन्स को, सीरियल्स को, अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता हो, जहां पे उसमें कीड़े ना लगे, ताकि लंबे टाइम जो फसल है वो सेफ रहे उसमें। ऐसा होता था कई बार कि जैसे मान लो सूखा पड़ गया, है ना, सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने की सिचुएशन में, ड्रॉट की सिचुएशन में, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स के पास इतना खाना तो हो, इतना अनाज तो हो कि पूरी वो पर्टिकुलर साइट को कम से कम 4-5-6 महीने के लिए खाना मिल पाए, है ना भाई। तो हर साइट पर आपको विशाल अन्नागार देखने को मिलेगा, पर मोहनजोदारो का जो अन्नागार है, ग्रेट ग्रैनरी है, वो स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। तो लार्जेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यही है। अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो आधारभूत संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये ग्रेट ग्रैनरी ही है। सबसे बड़ा आधारभूत संरचना या सबसे बड़ी आधारभूत संरचना वो क्या है भाई? वो है ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी सबसे बड़ी आधारभूत संरचना, ग्रेट ग्रैनरी, याद रखना। उसके अलावा मोहनजोदारो से क्या मिला है? डांसिंग गर्ल का स्टैचू, नाचती हुई जो लड़की है उसका स्टैचू मिला है। डांसिंग गर्ल का स्टैचू मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया है, वो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है भैया, ठीक है। उसके अलावा यहां से क्या मिला है? उसके अलावा यहां से मिला है, हाँ, उसके अलावा यहां से मिला है भैया, यहां से मोहनजोदारो है ना, हाँ, कुछ एक बढ़िया चीज तो मिली है, मेरे दिमाग से निकल गई यार। मोहनजोदारो, पशुपति सील, ग्रेट ग्रैनरी, डांसिंग गर्ल स्टैचू, हाँ, प्रीस्ट किंग स्टैचू, प्रीस्ट किंग स्टैचू, प्रीस्ट किंग स्टैचू। तुम बोलोगे सर ये प्रीस्ट किंग स्टैचू मतलब एक पुरोहित जैसा या राजा जैसा ना, एक इंसान का आधा धड़ मिला है, ऊपर वाला हिस्सा मिला है, वो पुरोहित भी लग रहा है, वो राजा भी लग रहा है, तो दोनों लिख दिया प्रीस्ट किंग स्टैचू, यानी पुजारी भी लग रहा है, वो पंडित भी लग रहा है और राजा भी लग रहा है, तो प्रीस्ट किंग स्टैचू, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा यहां से जो और बढ़िया चीज मिली है, और बढ़िया चीज जो मिली है यहां पे, वो मिला है हाँ, और क्या है भाई? मोस्ट डेवलप्ड साइट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है, सबसे ज्यादा विकसित शहर है, मोस्ट डेवलप्ड साइट। और अगर तुम ऐसे मानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक साम्राज्य थी, तो ये मान के चलो कि अगर वो साम्राज्य थी ना भाई, तो मोहनजोदारो उसकी राजधानी थी, मोहनजोदारो उसकी राजधानी थी, ठीक है भाई, ये याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और सील वगैरह तो देखो, जो तुम कमेंट्स में लिख रहे हो सील मिली है सर, ये मिला है, वो तो सब जगह कॉमन मिली है। ये कुछ 4 यूनिक चीजें हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो पशुपति सील, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, ठीक है, और उसके बाद अपना प्रीस्ट किंग स्टैचू, डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ठीक है। ग्रेट बाथ तो यहां पे हो ही गया, पर मैं यहां पर भी लिख देता हूं ताकि एक साथ ही काउंट हो जाए। तो ग्रेट बाथ हमने देख लिया, विशाल स्नानागार है ना। चलो, अब हमारे पास आगे अगला क्वेश्चन है। बाकी मोहनजोदारो की लोकेशन देखो, सिंधु नदी के किनारे यहां पर है मोहनजोदारो। चलो भैया आगे बढ़े। बाकी तुम अगर देखना चाहते हो कि सर हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला, मैं यहीं पे लिखवा देता हूं फटाफट से, है ना, फटाफट से यहीं पे लिख देते हैं ताकि याद हो जाएगा। हड़प्पा से एक तो मिली है ग्रेव, कब्र मिली है, वैसे कब्र हर जगह से मिली है, पर यहां से भी एक बढ़िया कब्र मिली है। उसके अलावा हड़प्पा से मिला है बच्चों 6 छोटे छोटे अन्नागार हैं, 6 छोटे अन्नागार हैं, यानी कि वो स्टोर हाउसेस हैं, 6 छोटे अन्नागार हैं, एक ही रो में है, एक ही रो में, 6 छोटे छोटे अन्नागार एक ही रो में मिले हैं, ठीक है।
तो हड़प्पा से हमें उसके अलावा मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है भाई, मातृ देवी की मूर्ति यानी मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, मातृ देवी जो है ना देवी मां, उनकी मूर्ति मिली है। समझ में आ रहा है बच्चों, मदर गॉडेस मातृ देवी। तो 6 छोटे अन्नागार एक ही रो में, एक ग्रेव हो गई, मदर गॉडेस की मूर्ति हो गई, ठीक है भाई। और एक चीज और यार, एक चीज और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं तुम्हें, ये तुम्हें हर कोई नहीं पढ़ाएगा। एक तो ससुरे टीचर भी झिझक जाते हैं पढ़ाने में, पर मैं खुल के पढ़ाऊंगा ऐसी की तैसी भाई। सिलेक्शन चाहिए अपने को और कंटेंट है, पढ़ाई का हिस्सा है तो कोई दिक्कत नहीं। फल्लूज वर्शिप। अब तुम बोलोगे सर ये फल्लूज वर्शिप क्या है, फल्लू की वर्शिप। तो भाई फल्लूज वर्शिप बताता हूं तुम्हें क्या है। फल्लू की पूजा करते थे उसका सबूत मिला है, फल्लूज वर्शिप। फल्लू का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पीनिस की बात हो रही है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, स्पेशली हड़प्पा में ये चीज मिली है, तो हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो है फल्लू की वर्शिप करते थे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस की वर्शिप करते थे। क्योंकि उनका यह मानना था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो सीमन निकलता है, ठीक है, जो सीमन निकलता है, जो स्पर्म निकलता है, उससे लाइफ क्रिएट होती है। इसको इस तरह से, इस एंगल से देखो भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो उससे क्या निकलता है, सीमन निकल रहा है। सीमन में क्या है, एक्चुअली वो स्पर्म का पूरा ग्रुप है। तो जब स्पर्म से लाइफ क्रिएट हो रही है, तो अब इसको ये इतने पवित्र रूप से देख रहे हैं कि यार यहां से लाइफ क्रिएट हो रही है, ठीक है, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो यार ये पूजने योग्य है, ठीक है भाई। तो फल्लू की वर्शिप करते थे ये लोग, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल, लिंग पूजा भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव रहने की। अबे यार तुम बच्चे थोड़ी हो साला, तुम्हारे सामने मैं शर्माऊं, तुम मेरे सामने शर्माओ। हाँ बस थोड़ा डिग्निटी मेंटेन रखो, जो कंटेंट की तरह लिया जा सकता है उसे कंटेंट की तरह लो, ठीक है। एनीवेज, अब हमारे पास यहां पर देखो फल्लूज वर्शिप हो गया। लोथल से हमें क्या मिला है, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरजीत पता कैसे चला बेटा, सील्स मिली हैं, मोहरे मिली हैं, उसमें फल्लू बनाया हुआ है और उसकी पूजा करते हुए दिखाए गए, ठीक है। चलो बिल्कुल भाई बिल्कुल, दोस्त है हम लोग, पर दोस्त ऐसे नहीं कि कल को तुम साला मेरे कंधे पे आके बोले और भाई बता क्या हाल है तेरे। ये सब नहीं चलेगा साला, इतनी डिग्निटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। धोलावीरा बेटा, हाँ रामरेश, धोलावीरा गुजरात में बेटा। ये धोलावीरा, ये देखो, ये गुजरात में, ये है धोलावीरा, कच्छ में, गुजरात के कच्छ में, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। हाँ अब लोथल की बात करते हैं। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों एक चीज की वजह से, क्योंकि देखो लोथल की लोकेशन ये है, ये लोथल है ना, ये लोथल है, ये लोथल है। तो लोथल देखो तुम पानी के किनारे है ना, कोस्ट पर है, तट पर है। तो लोथल भाई मैं आपको बताऊं, लोथल जो है यहां पर थी पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है, यहां पर क्या था, बंदरगाह, जिसे तुम गोदी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गोदी, या फिर तुम उसे इंग्लिश में डॉकयार्ड भी बोल सकते हो, डॉकयार्ड भी बोल सकते हो, है ना। सो वेदर यू कॉल इट पोर्ट और बंदरगाह और गोदी और डॉकयार्ड, इट इज सेम, बिल्कुल। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, लोथल में पोर्ट मिला है भाई। और पोर्ट किस लिए होता है साला, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो पानी के रास्ते व्यापार करते होंगे ये, ठीक है, तो पोर्ट मिला है। उसके अलावा लोथल से मिले हैं भैया चावल के दाने, राइस के एविडेंसेस मिले हैं, राइस के एविडेंसेस मिले हैं भाई। अब जो इलाका तट के किनारे है, जो इलाका तट के किनारे है, तो पानी की तो कमी नहीं है, और जहां पानी की कमी नहीं वहां चावल उगेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। और पानी के रास्ते पोर्ट के थ्रू किससे ट्रेड करते थे, बहुत बढ़िया बोला एक बच्चा, मेसोपोटामिया। हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो लोगों ने भी आज नया ज्वाइन किया है बच्चों, पुरानी क्लासेस जरूर देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हम टेस्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से हुआ है। ये ससुरे तभी जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि ये पहले कर चुके हैं सारी चीजें। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रजत, बिल्कुल माइग्रेशन भी हुआ होगा। अब देखो, तो लोथल में तो यही चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज और याद रख सकते हो, लोथल में मार्केट भी था, क्योंकि पोर्ट है
तो सामान यहीं से लोड हो रहा है, यहीं पे अनलोड हो रहा है, तो यहां पर मार्केट भी हुआ करता था, बाजार भी हुआ करता था, ठीक है, मार्केट भी हुआ करता था। उसके बाद हमारे पास है कालीबंगा। कालीबंगा से तीन चार चीजें मिली हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, कालीबंगा से कौन सी चीजें मिली हैं। कोई बात नहीं छगन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से पढ़ाई कर, समझ में आएगा सब, ठीक है। पिछली क्लासेस एक बार देख लेना। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि यार ये कहां पहुंच गए सर, तो आज ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पेस के साथ चले आ रहे हैं। तो आप पिछली क्लासेस देखोगे तो आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। नाउ देखो कालीबंगन से क्या मिला है। कालीबंगन से भाई एक तो मिली है चूड़ियां, बैंगल्स। कालीबंगा से क्या मिली है, चूड़ियां, बैंगल्स। दूसरा भाई एक बात बताओ, कालीबंगा राजस्थान में है, तो राजस्थान का जो सबसे कॉमन एनिमल है वो क्या है, ऊंट। तो कैमल की हड्डियां मिली है, कैमल्स बोन्स, है ना, कैमल्स बोन्स, कैमल की हड्डियां मिली है। उसके अलावा भाई यहां पर ना अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है, भूकंप का एविडेंस मिला है, अर्थक्वेक का एविडेंस मिला। तुम बोलोगे सर अर्थक्वेक कैसे पता चल गया। भाई हमने क्या किया, हमने एक्सकेवेशन की, हमने खुदाई की है। कालीबंगा की जब खुदाई की ना नीचे जमीन की, तो जमीन की लेयर में क्रैक पड़ा हुआ है, खुदाई चल रही है, जैसी नीचे की लेयर आई तो पता चला वहां पे एक लंबा सा क्रैक पड़ा हुआ है। भाई ऐसी जमीन के नीचे लेयर, वो भी क्रैक वाली, कैसे मिल सकती है। क्योंकि जब जब ऊपर वाली मिट्टी नहीं थी उस जमाने में, उस जगह पर, ये जो ऊपर जिसे हम खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर, जब ये लेयर नहीं थी मिट्टी की, उस टाइम पर भूकंप आया होगा, क्रैक पड़ा होगा। तो भूकंप यानी फर्स्ट नोन अर्थक्वेक। अब तुम ये देख लो कि इतिहास में जो सबसे पुराना अर्थक्वेक है वो हमें मिल गया। वो कहां मिला है, कालीबंगा में, ठीक है भाई, बिल्कुल अर्थक्वेक का एविडेंस। उसके अलावा फायर अल्टर, फायर अल्टर। अब तुम बोलोगे सर फायर अल्टर क्या होता है। बेटा फायर अल्टर मतलब हवन कुंड, है ना भाई, हवन कुंड। तो हवन कुंड यानी फायर अल्टर मिले हैं, या तुम जैसे भट्टी बोल लो, है ना, भट्टी कह लो या फिर हवन कुंड कह लो, इस तरह से, बिल्कुल। उसके अलावा यहां पे क्या मिला है, चूड़ियां हो गई, कैमल बोन्स हो गई, अर्थक्वेक, हां, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। अब तुम बोलोगे सर जुता हुआ खेत मतलब, प्लॉड फील्ड, प्लॉड फील्ड, जुता हुआ खेत। भाई मिट्टी साफ की ऊपर से, मिट्टी साफ की तो ससुरा नीचे पूरा का पूरा खेत मिल गया, और उस खेत में मेड़ बनी हुई है। जैसे खेत को जब हम हल से जोतते हैं तो लाइंस नहीं बन जाती हैं, है ना, लाइंस बन जाती हैं, जब खेत को जोतते हैं तो लाइंस बन जाती है, उस तरह की लाइंस दिखी हैं भाई। तो उससे ये पता चल रहा है कि यहां पे खेत हुआ करता था और इसको जोता गया है। तो प्लॉड फील्ड, जुता हुआ खेत, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिलास पूछ रहा है कि सर जमीन में कैसे चला गया। बेटा देखो 4500 साल हो गए, 4500 ईयर्स हो गए। तो एक एक प्रोसेस होता है ज्योग्राफी में, इरोजन, अपर्दन, जिसमें क्या होता है, एक जगह की मिट्टी वहां से हटके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, उड़ के या पानी के साथ बहकर, हवा के साथ उड़कर या पानी के साथ बहकर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में क्या हुआ, मिट्टी इधर उधर से इधर उधर से इधर उधर उलट होती रही, और वो लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर जम गई, और उसके बाद नीचे छिप गई बाकी चीजें, ठीक है, बिल्कुल इरोजन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल संजय कुमार, बिल्कुल। तो सिंगल वर्ड आप यूज कर सकते हैं, फरो या फिर प्लॉट फील्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा हो गया कि कहां से क्या मिला, बाकी आंसर तुम्हें पता चल गया, मोहनजोदारो। और बाकी तुम बोलोगे सर साइट्स लोकेट कर दो, तो बेटा हड़प्पा और मोहनजोदारो तो हमने मार्क कर दी। ये मोहनजोदारो, ये लोथल, ये धोलावीरा, ये हड़प्पा यहां मार्क कर देते हैं। और कालीबंगा राजस्थान में यहां पर था, ये कालीबंगा, ठीक है। चलो बाकी पुरानी वीडियो देखोगे, पुराने लेक्चर्स देखोगे तो सारी साइट्स हमने मार्क की हुई है जो इंपॉर्टेंट है। विच इंडस वैली साइट इज नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। अब बताने की जरूरत नहीं है भाई, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब बता दो मेरे को जल्दी से इसका आंसर। डॉकयार्ड के लिए कौन सा जाना जाएगा। बेटा रिजल्ट जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया, लोथल, बहुत बढ़िया, ठीक है, लोथल। तुमको तुमको एक बार गूगल पे दिखा दूं क्या वो लोथल वाला पोर्ट, एक बार यस और नो में जवाब दो। टाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा, वैसे भी तुम फ्री होगी नहीं, अभी कोई क्लास तो नहीं डाला तुम्हारा फाउंडेशन में। एक सेकंड, एक सेकंड।
चलो भाई दिखा देते हैं फटाफट, देखो टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट से देखते हैं। पहले तो ये वाली इमेज देखो भाई, तुम पहले ये वाली इमेज देखो, ये देखो ये लोथल है, ठीक है, ये लोथल है, तुम लोग ध्यान से देखो। जैसे ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये देखो नाव दिख रही है तुम्हें यहां पर, ध्यान से देखो, ये नाव दिख रही है, ये वाला एरिया पोर्ट वाला एरिया है, ये गोडाउन है, यहां से सामान देखो, ये आदमी लेके जा रहा है अंदर, अंदर से बाहर, है ना, ये सामान देखो, ये पूरा गोडाउन वाला सिस्टम है। ये लोथल बसा हुआ है, इधर देखो समुद्र है, इधर पानी जा रहा है, देखो ये नाव चल रही है इधर पे। भाई सबको समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, दिख रहा है कि नहीं, है ना भाई, दिख रहा है? अबे शिवानी, ये बेटा पेंटिंग है उसकी, उस जमाने की जो सील्स वगैरह मिली है उससे उससे एक आइडिया लिया है कि कैसा दिखता होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पोर्ट है पूरा, है ना, नाव है यहां पर। अब मैं तुम्हें ये रियल वाला दिखाता हूं, तुम्हें लगेगा ससुरा ये तो एकदम वैसा ही था। अब देखो, अब देखो ध्यान से, रियल वाला दिखाता हूं तुम्हें, इसको देखो, पहले ये इमेज और देख लो, उसके बाद रियल वाला दिखाएंगे तुमको। ये थोड़ी बड़ी इमेज है, थोड़ा क्लैरिटी आएगी कैसे लोथल जो है समुद्र से कनेक्टेड था, ठीक है, कैसे लोथल जो है समुद्र से। ये वाली इमेज देखो, ये और ज्यादा क्लियर है, ये देखो भाई, देख रहे हो भाई, ये देखो, अब देखो इस इमेज को, ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा रास्ता और ये पूरा रास्ता जा रहा है समुद्र की तरफ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, ये हो गया पोर्ट, ये पोर्ट है, देखो ये नदी सी बनी हुई है, यहां से ये पोर्ट में इधर आ रहे हैं, ये देखो ध्यान से। और ये देखो, ये देखो, ये पूरा एक नहर टाइप एरिया, देखो नहर, जिस नहर टाइप निकाली हुई है यहां से, ये नहर टाइप निकाली हुई। अब मैं तुम्हें ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये आज भी अवेलेबल है, ठीक है, ये आज भी अवेलेबल है, मैं बताता हूं तुम्हें, देखो ये देखो भाई, ये वाला एरिया अभी देख रहे थे ना हम लोग, ये देखो जो अभी पोर्ट देख रहे थे तुम लोग, ये देखो, ये मैंने बोला था कि यहां से देखो नहर जा रही है, देखो यहां से पानी निकल रहा है, ये देखो ये पूरा पोर्ट वाला एरिया, ये आज की है भाई। देखो उधर दिया मिर्जा मत देखना सालो, यहां पे देखो इसको, समझ में आ रहा है? देखो आज वाला ये पूरा वो पोर्ट था, यहीं पर रहती थी वो नाव, नाव छोटी हुआ करती थी उस टाइम पे, बड़ी नाव नहीं थी। लोथल, लोथल ये गुजरात में अहमदाबाद के नीचे वाला एरिया है, देख रहे हो भाई? हाँ, अब देखो, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये देखो यहां पर दिखेगा अब, और हाँ ये इमेज, हाँ ये देखो, ये देखो भाई, तो ये वो पोर्ट वाला एरिया है। अरे बड़ी नाव आ सकती है यार, क्यों नहीं आएगी, देख मतलब बहुत बड़ी नहीं, पर हाँ उस जमाने के हिसाब से तो वैसे भी वो क्या करते थे, पानी के रास्ते कम व्यापार करते थे और लैंड के रास्ते ज्यादा व्यापार करते थे, तो पर जितना होता था वो यहीं से करते थे। ये वो नहर वाला एरिया जो मैं बोल रहा था कि यहां से पानी निकलता था, देख रहे हो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब हो गया बहुत, है ना, मौज मस्ती खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो हमें यहां पता चल गया लोथल पे था पोर्ट। चलो लोथल की लोकेशन तुम सबको मालूम है, यह है लोथल। अब द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि है। मैंने तुम लोगों को बताया था जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट वाला टॉपिक किया था। जल्दी से बताओ भाई स्क्रिप्ट का क्या सीन है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है? नहीं, ब्राह्मी तो भाई ये तो एंशियंट टाइम में होती थी, जब अपना वो मौर्यन एम्पायर, जैनिज्म, बुद्धिज्म जब ये आए थे शुरू में, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में
दो भाषाएं यूज की जाती थी, एक तो प्राकृत भाषा और दूसरी पाली भाषा। ठीक है, चलो, तो पाली और प्राकृत भाषाएं हुआ करती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। देवनागरी स्क्रिप्ट वही है जिसमें हम हिंदी लिख रहे हैं, है ना भाई। ये आज जो हम लोग, जैसे मैंने हिंदी जो लिखी है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी है। ठीक है, फिर एक क्यूनीफॉर्म है, ये अपने इंडिया के काम की है ही नहीं, इंडिया की है ही नहीं। अनडिसाइफर्ड यानी कि अस्पष्ट, सबने अटेम्प्ट किया है इसको, बिल्कुल पता ही नहीं चली है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यानी भाई सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर भाई 250 से 400 लेटर्स, 400 अक्षर हैं उसमें, 250 से 400। हमारी अंग्रेजी में 26 लेटर हैं, तब भी हमारी लुप हो जाती है अंग्रेजी सीखने में। हमारी हिंदी में 52 लेटर्स हैं। अगर किसी को हिंदी ना आती हो ना, हिंदी सीखने में तो और ज्यादा हालत खराब हो जाए। ठीक है, तो इनके तो 250 से 400 लेटर है भाई, कितनी तगड़ी ये स्क्रिप्ट होगी तुम सोचो। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो भाई, तो यहां पर अस्पष्ट है, अनडिसाइफर्ड है, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। पर अगर कभी पढ़ ली गई ना भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास और उससे पहले का इतिहास सब क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल रितेश। भाव चित्रात्मक यानी कैसी लिपि थी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सिंबल्स के साथ या लेटर्स के साथ, सिंबल्स के साथ पिक्टोग्राफ वाली लिपि थी, कि सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं और साथ में चित्र बने हुए जानवरों के। और मैंने तुम्हें बताया था इस स्क्रिप्ट में दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे एक तो है बुल, है ना, बैल। फिर उसके अलावा अब इस स्क्रिप्ट में बुल का बार बार पिक्टोग्राफ आया है, फिश का पिक्टोग्राफ आया है, और एक और बताता हूं, एक और है यूनिकॉर्न या फिर यूनिहॉर्न, एक ही बात है, यूनिकॉर्न या फिर यूनिहॉर्न। सिंगल हॉर्न्ड हॉर्स बोलते हैं इसे, सिंगल हॉर्न्ड हॉर्स यानी एक सींग वाला घोड़ा, कहीं कहीं पे एक सींग वाला बैल लिखा हुआ है। तो इसको लेकर, ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इनका माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये मानते थे कि ऐसा भी कोई जानवर है। ठीक है भाई, यूनिकॉर्न कहो यूनिहॉर्न कहो एक ही बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यश, बोस ट्रोफेडन वो साइंटिफिक नाम है। मैंने बताया था कि उस स्क्रिप्ट को, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को साइंटिफिकली क्या बोलते थे बच्चों, बोस ट्रोफेडन, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो राइट से शुरू होती थी, लेफ्ट तक जाती थी, फिर लेफ्ट से शुरू होकर राइट में जाती थी, फिर राइट से शुरू होकर लेफ्ट में आती थी, फिर लेफ्ट से राइट में जाती थी। इस तरह से अगर कोई स्क्रिप्ट हो कि पहले वो राइट टू लेफ्ट, फिर देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे चले, तो उसे बोलते हैं साइंटिफिकली बोस ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। चलो बेटा, अब हमारे पास विच मेटल वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जल्दी से बताओ भाई, आयरन तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, गोल्ड और सिल्वर तो उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इनके टाइम पे, तो बचा क्या, उस टाइम पे था कॉपर और टिन। कॉपर और टिन, देखो मानव सभ्यता में जो सबसे पहले जो मेटल निकला है वो है कॉपर। ठीक है, और उस टाइम पे कॉपर के साथ टिन भी था, तो इन्होंने क्या किया, कॉपर और टिन को पिघलाकर क्या बना दिया भाई लोग, ब्रॉन्ज बना दिया। तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज अवेलेबल था, कांसा अवेलेबल था, जैसे ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, वैसे कांस्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जो टूल्स हैं, बर्तन हैं, ज्वेलरी है, वो ब्रॉन्ज की ही बनी हुई है, क्योंकि कॉपर इंडिविजुअली काफी वीक है, कमजोर है, टिन इंडिविजुअली काफी वीक है, पर इन दोनों को पिघलाकर अगर मिला दिया जाए तो थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है इनमें, और ब्रॉन्ज फिर जो है इनके कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल बन जाता है। बिल्कुल, और इसी वजह से क्योंकि ब्रॉन्ज की चीजें ज्यादा मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो धड़ाके से कर रहे हो तुम लोग, कुछ लोगों के गलत हो रहे होंगे। चलो, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, अब बताओ भाई, प्राइमरीली बेस्ड थी,
सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्न पर आधारित थी। देखो भाई, वहां पर उद्योग भी थे, चानुदारो में तुमने देखा, नागेश्वर और बालाकोट में तुमने देखा, व्यापार भी था। अच्छा, शिकार करना और एकत्र करना, हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं था, वो तो आदि मानव के टाइम की बातें हैं। ये तीनों चीजें थी, पर प्राइमरीली कौन सी थी, जल्दी बताओ? एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया, हमेशा से एग्रीकल्चर वहां पर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है। शाबाश। इंडस्ट्री और ट्रेड बाद की बातें हैं, पहले बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कृषि, और याद रखना भाई, कृषि में हम लोगों ने क्रॉप्स पढ़ी थी, है ना? कौन कौन सी 9 तरह की फसलें वहां पर उगती थी, मैंने तुम्हें बताया था। व्हीट, राइस, ग्राम्स, बार्ले, ब्राउन मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, सिसेमी सीड्स, पी, कॉटन। सेम चीज हिंदी में बोल देता हूं, गेहूं, चावल, चना, जौ, मटर, काली सरसों, भूरी सरसों, कपास, तिल। सेसेमी सीड्स मतलब तिल, ठीक है भाई, बिल्कुल। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि पहली बार कपास को फसल की तरह उगाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यह कपास एग्जिस्ट तो करता था, अस्तित्व में तो था, पर फसल के तौर पे नहीं। फसल के तौर पर पहली बार उगाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में कपास, कॉटन, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि अगर टूल्स की बात करें तो पत्थर की ब्लेड बनती थी, क्योंकि आयरन तो है नहीं, ब्रॉन्ज इतना भी मजबूत नहीं कि तुम साला वो काटने के लिए कुछ हसिया वसिया बना लो फसल को। तो फसल काटने के लिए, फसल को हार्वेस्ट करने के लिए दे यूज्ड टू हैव स्टोन ब्लेड्स विद वुडन हैंडल्स, दे यूज्ड टू हैव प्लो, लकड़ी का हल होता था उनके पास, बैल के साथ कनेक्ट करके खेती करते थे। जैसे आज भी कुछ इलाकों में जब गरीब लोग होते हैं जहां पे बैल के साथ हल को कनेक्ट करके किया जाता है लकड़ी के, है ना? तो लकड़ी के हल में तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि आज तो आयरन ब्लेड लग जाती है नीचे की तरफ ताकि वो नीचे तक खुदाई करे, पर उस टाइम पे पत्थर की ब्लेड लगती थी, पत्थर की ब्लेड लगती थी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अजय। चलो, तो एग्रीकल्चर हमने देखा। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि इरिगेशन की क्या सुविधा थी। मैंने बताया था अफगानिस्तान में जो शोरतोगई नाम की साइट है, वहां से तो नहर के एविडेंस मिले, तो नहर थी, नदियां थी, कुएं थे, कुएं और जलाशयों का एग्जाम्पल तो धौलावीरा से मिला है, मैंने बताया था तुम लोगों को। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द लेआउट ऑफ इंडस वैली सिटीज वॉर, अब देखो ध्यान से, द लेआउट ऑफ इंडस वैली सिटीज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई, सिंधु घाटी के शहरों का लेआउट इस प्रकार था। किस प्रकार था भाई? मतलब शहर किस तरह के बसे हुए थे, देखो शहर इस तरह के बसे हुए थे। ये देख रहे हो भाई, सीधी सड़कें, सीधी सड़कें देख रहे हो बे, देख रहे हो सीधी सड़कें, ये देखो, ये सड़कें जा रही हैं, ये सीधी, ये देखो, ये देखो, सीधी सड़कें हैं, सीधी सड़कें हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर? 90 डिग्री पर, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? 90 डिग्री पर। ये देखो सड़कें, ये सड़कें देखो, यहां पर ये सड़कें देखो, ये सड़कें देखो, ये सड़कें देखो, ये सड़कें देखो, देख रहे हो भाई, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ग्रिड पैटर्न, वेरी गुड, ग्रिड पैटर्न, शाबाश। तो ये देखो, ये देखो, यहां पे देखो, ये सिटाडेल है, ये सिटाडेल है, ये पूरा लोअर टाउन है, देख रहे हो भाई, ये सिटाडेल, ये लोअर टाउन। और साइड में देखो सिंधु रिवर, इंडस नदी बह रही है। तो ऐसे मान के चलो जैसे तो ये मोहनजोदारो है, ऐसे मान के चलो, और लिखा भी साला मोहनजोदारो, ये ये इन्होंने दिखाने के लिए इस तरह से बताया है कि किस तरह का रहा होगा मोहनजोदारो। सिटाडेल ये है, यहाँ पे कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और यहाँ पर ये अपना निचला शहर है जहां पर आम जनता रहती थी, बिल्कुल ठीक है। और ये देखो, ये एक्चुअल मोहनजोदारो का इलाका है, देख रहे हो। तो भाई ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था, जहां पे सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हों इस तरह से। तो इसे बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, क्योंकि ये ग्रिड बन रही है, देखो ये ग्रिड बन रही है, ये क्या है? ग्रिड, ये ग्रिड है। तो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था शहर का लेआउट। बिल्कुल गोपाल, यहां पर इन्होंने इस इमेज में गलती से बनाई हुई है, पर तुम सबको मालूम है। मुझे एक बात बताओ भाई, आगे का क्वेश्चन तो करेंगे, मुझे एक बात बताओ, अकेला शहर बता दो जहां पर, क्योंकि हमने पढ़ा है, अकेला शहर बता दो जहां पर लोअर टाउन में भी बाउंड्री थी,
जल्दी बताओ। बिल्कुल शुभम चौहान, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे वो ऋतिक रोशन की मूवी बनी है, देख मत लेना भाई, बहुत बुरी है। बिल्कुल। मुझे बस ये बता दो कि वो लोअर टाउन को भी, निचले शहर को भी कहां पर बाउंड्री बना के सेव किया गया है? शाबाश। कालीबंगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओमकार बेटा, चानूदारों में तो सिटाडल ही नहीं है, ठीक है, अपर टाउन है ही नहीं। साला कुछ कुछ लोग जो है मोहनजोदारो बोल रहे हैं, बट अरे तुम ऑफलाइन होते ना भाई, सुताई हो जाती तुम्हारी। हाँ, कालीबंगा, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली, मैंने तुम्हें बताया था कितनी बढ़िया थी। अब बढ़िया का मतलब क्या है भाई? अस्तित्व विहीन। अबे थी नहीं क्या? थी तो सही। पुअरली प्लान्ड नहीं, खराब योजना थोड़ी थी, जबरदस्त थी साला, तभी तो पढ़ रहे हैं, जबरदस्त थी। आदिम, पुराने जमाने की थोड़ी थी ना, बहुत उन्नत, वेरी एडवांस्ड। मैंने बताया था तुम लोगों को कि भाई इनकी तो वो जो सीवर लाइंस है, नालियां थी, सड़कों के किनारे थी। जैसे मैं सड़क पर चल रहा हूं तो एक नाली इधर, एक नाली इधर, इधर बिल्डिंग्स बनी है, उनकी नाली इस सड़क के किनारे, इधर बिल्डिंग्स बनी है, उनकी नाली जो है इस तरफ, और सड़क के किनारे किनारे नालियां चल रही हैं, और नालियां जाती थी ढकी हुई, कवर्ड नालियां थी। भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में ससुरे नाले खुले पड़े हैं, आज से पहले, आज 4500 साल बाद नाले खुले पड़े हैं। यमुना काली होके बह रही है भाई, यहां पे ऐसा लगता है बड़ा नाला बह रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल। निर्मल बेटा, रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, टेंशन ना ले। बफरिंग स्टार्ट हो गई क्या? क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे? तो वेल प्लान्ड सीवेज सिस्टम देखो भाई ध्यान से, तो बहुत उन्नत थी, वेरी एडवांस्ड। और मैंने तुम्हें बताया था, एक तो कवर्ड नालियां, ऊपर से नालियों को बिल्कुल शहर से दूर ऐसी जमीन पर ले जाया जाता था जो बंजर थी, जो खराब थी, ठीक है, ताकि एक तो पॉल्यूशन आसपास ना फैले सिटी के, और दूसरा बहुत दूर नालियां जाके वो पानी को डिस्चार्ज करती थी ताकि गंदगी ना हो, ताकि और कोई एग्रीकल्चरल लैंड खराब ना हो, खेती बाड़ी वाला जमीन जो है खराब ना हो जाए, बिल्कुल बंजर भूमि में जाके उसको छोड़ा जाता था। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये देखो, ये नालियां कुछ अगर तुम्हें दिख पा रही हैं तो, ये देखो नालियां, इस तरह की नालियां थी। ये नालियां देख रहे हो भाई, ऐसी नालियां थी उस जमाने में, इतनी चौड़ी चौड़ी, और ये ढकी हुई रहती थी। ये तो अभी तुम्हें ओपन दिख रही है, ये अभी तुम्हें ओपन दिख रही है, ये ढकी हुई नालियां थी। अरे बफरिंग नहीं हो रही है, वो एक आधे सेकंड के लिए होती है यार, तुम लोग रिफ्रेश कर लिया करो, टेंशन में मत आया करो, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। विच साइट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब बताना पड़ेगा भाई, ये हमने पढ़ा है ससुरो, अगर ये नहीं बता पाए ना, जल्दी बताओ। विच सिटी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मिक्स्ड से रिएक्शन दे रहे हो यार तुम लोग। अजीत आगे चलेंगी बेटा, पहले जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो पूरा करना पड़ेगा ना। ओए ससुरा कौन है बे, राखी सावंत वाला ये? हाँ शाबाश, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में एक जगह है, ये देखो बेटा, हरियाणा में मैंने तुम्हें बताया था 3 इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है, 3। एक तो ये है बनावली, ये कौन सी साइट है बच्चों? बनावली, हरियाणा में एक तो ये साइट है बनावली, और ये एक साइट है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, और ये एक साइट है भिर्राना, भिर्राना। तो हरियाणा में मैंने तुम्हें बताया था 3 साइट्स हैं। तो राखी गढ़ी आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी साइट, बिल्कुल सबसे बड़ा स्थल है ये, सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। और उसके बाद देखो, भिर्राना सबसे पुरानी सिटी है, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
सबसे पुरानी सिटी है बच्चों, सबसे पुरानी सिटी, ओल्डेस्ट साइट, ठीक है। और बनावली तो खास है किसके लिए? बनावली, देखो एक बनावली है ऐसी जगह, ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज बताता हूं फटाफट से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। बनावली एक अकेली ऐसी साइट है जहां पे क्या है ना कि ऐसे जैसे मान लो बीच में कोई तालाब या मंदिर वगैरह कुछ हुआ करता था, कोई इंपॉर्टेंट जगह, और उसके बाद यहां से ऐसे स्ट्रीट्स निकली हुई हैं, सड़कें निकली हुई हैं। भाई बनावली को छोड़ के सब जगह ग्रिड पैटर्न मिला है, बनावली में ग्रिड पैटर्न नहीं मिला, ये सर्कुलर पैटर्न मिला है बनावली में। और इन सड़कों के किनारे फिर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है। यानी कोई मेन जगह है जो बीच में है और उसके बाद सड़कें निकली हुई हैं चारों दिशाओं में और फिर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो बनावली अकेली एक ऐसी साइट है जो ओवल शेप्ड है, यानी कि जो सर्कुलर पैटर्न में है, याद रखना बेटा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। बनावली हो गया, भिर्राना हो गया, राखीगढ़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर प्राइमरीली मेड ऑफ, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से बनी थी, गोल्ड तो ससुरा था ही नहीं, सिल्वर था ही नहीं, अच्छा ब्रॉन्ज और स्टेटाइट में हो सकता है, पर पत्थर की सील होती थी भाई, पत्थर, ब्रॉन्ज पत्थर थोड़ी है तो ब्रॉन्ज भी नहीं होगा, तो स्टेटाइट करके एक पत्थर होता था भाई, स्टेटाइट करके एक पत्थर होता था, स्टेटाइट से बनी होती थी सील। स्टेटाइट ना एक ऐसा पत्थर होता है जैसे लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर, वो दिखता तो ससुरा पत्थर जैसा है पर तुम उसके ऊपर कुछ भी उकेर के लिख सकते हो, थोड़ा नरम होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो सील का मतलब क्या है, सील समझते हो ना भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील का मतलब है मुहर, स्टैंप। तो उस जमाने में 3000 से ज्यादा सील्स मिली हैं और मैंने तुम्हें बताया था सील का इस्तेमाल आइडेंटिटी के तौर पर होता था, पहचान के तौर पर होता था हर साइट की। हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1400 से ज्यादा साइट्स हैं, 1400 से ज्यादा साइट्स हैं, हर साइट की अपनी एक सील होती थी और सारी की सारी सील्स बनती थी चानूदारों में। और याद रखना सील जनरली दो तरह की होती थी, स्क्वायर शेप्ड और रेक्टेंगल शेप्ड, है ना भाई, रेक्टेंगल और स्क्वायर। और स्क्वायर में तो स्क्रिप्ट भी लिखी रहती थी प्लस पिक्टोग्राफ यानी जानवर का चित्र भी होता था, और रेक्टेंगल वाली में सिर्फ स्क्रिप्ट होती थी, कुछ ना कुछ लिखा रहता था, जानवर का चित्र नहीं होता था, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया कौन कौन से जानवरों के चित्र होते थे सील पर, जैसे ये देखो ये है सील, और ये स्टेटाइट, ये देखो स्टेटाइट पत्थर है, ये इतना बढ़िया तरीके से इसी पर उकेरा जा सकता है ये सब स्टेटाइट। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल व्यापार में इस्तेमाल होता था इन सील का। जब एक जगह से जैसे मान लो लोथल से सामान भेजना है बनावली, तो लोथल वाले अपनी सील डाल के भेज देते थे अपने सामान में, ताकि बनावली वालों को पता चल जाए कि सामान लोथल से आया है, ठीक है। तो ये देखो ये स्टेटाइट पत्थर पर ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, ये जानवर है, ये स्क्रिप्ट है, ये जानवर है, वो स्क्रिप्ट है, ये जानवर है, और ये सब जानवर हैं और अपने भोले भंडारी, ठीक है भाई, ये अपने लॉर्ड शिवा माने गए हैं। तो ये सील्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आंसर पता चल गया ना तुम्हें, स्टेटाइट, आंसर क्या है स्टेटाइट। चलो, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वॉज कॉमन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का भवन निर्माण आम था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, ये बता दो भाई। भाई किससे, पत्थर की इमारतें थी क्या वहां पे? पत्थर की तो नहीं थी, लकड़ी के तो हो ही नहीं सकते यार, लकड़ी के घर तो बनते ठंडे इलाकों में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का इलाका थोड़ा गर्म इलाका था। मिट्टी की झोपड़ियां थी, अबे अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी सभ्यता है, तो वहां पे झोपड़ियां क्या कर रही हैं? तो ये भी नहीं होगा भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे यार कॉमन सेंस से निकल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है बी, ईंट की इमारतें थी, ब्रिक की बिल्डिंग्स थी। और मैंने तुम्हें बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में चाहे अफगानिस्तान के शोरतुगई चले जाओ, चाहे महाराष्ट्र के दायमाबाद, चाहे पाकिस्तान के सुतका गंडोर, चाहे आलमगीरपुर मेरठ में, ससुरा एक ही तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ईंटों का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, पर प्रपोर्शन क्या था? जल्दी से प्रपोर्शन बताओ मेरे को, जल्दी से प्रपोर्शन बताओ, ईंटों का प्रपोर्शन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अजय, है ना भाई, 4:2:1 ना बेटा तुषार, 2:2:1 नहीं, 4:2:1, यानी 4 तो लेंथ है, 2 विड्थ है और 1 हाइट है। यानी मैंने बताया था अगर एक ईंट ये है, एक ईंट ये है, तो इसका साइज क्या, ये 4 है लेंथ,
2 इसकी विड्थ है, 1 इसकी हाइट है। अगर ईंट का साइज बड़ा कर दोगे, ईंट का साइज बड़ा कर दोगे तो भाई यहां पर देखो ध्यान से, ये 4 की जगह 8 हो जाएगी, 2 की जगह 4 हो जाएगी, 1 की जगह 2 हो जाएगा। रेशियो अभी भी 4:2:1 रहेगा। ईंट छोटी बड़ी हो सकती है बट प्रपोर्शन वुड बी सेम, ठीक है, 4:2:1। बहुत बढ़िया। चलो, और ये देखो भाई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, तुम देखो कैसे घर है, बिल्कुल इसी का बिल्कुल रियल सा बनाने की कोशिश की है। देखो इस तरह के दिखते थे, ये ईंटों का इस्तेमाल हो रखा है, ये पूरा ईंट ईंट से है पूरा। यही है वो ग्रेट बाथ मैंने बताया था, वही स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ, धार्मिक अनुष्ठान के बाद यहां पे नहाया जाता था। ये देखो इस तरह के घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है भाई। चलो, द ट्रेड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड टू, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार अपने आपस में तो था ही, साइट्स के बीच में है ना, कालीबंगा का लोथल से, लोथल का बनावली से, बनावली का आलमगीरपुर, आलमगीर का पुर, मांडा, मांडा हड़प्पा, ठीक है, आपस में तो था ही। पर कौन सी कंट्री के साथ था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, मेसोपोटामिया, यानी आज का जो इराक और ईरान वाला इलाका है, आज का जो इराक और ईरान वाला इलाका है ना, इसी को बोलते थे मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया देखो भाई, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन ये रही, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये रही। तो यहां से सामान जाता था ट्रेड होके, देखो ये है अपना, ये देखो ये है ईरान, ये कौन सी कंट्री, ईरान, ये है इराक, ईरान और इराक, और यही है ससुरी मेसोपोटामिया। तो इनके साथ हमारा ट्रेड था, आईवीसी, मेसोपोटामिया, इनके साथ हमारा ट्रेड चलता था, क्योंकि हमारी सील्स इनके यहां मिली है, इनके कुछ बर्तन हमारे यहां मिले हैं। ये तो ट्रेड के सहारे ही हो सकता है, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखो, द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफन फीचर्ड, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में अवसर निम्नलिखित दर्शाया गया है। मैंने अभी तुम्हें बताया, धार्मिक प्रतीक, व्यापार रिकॉर्ड, पशु रूपांकन और लिपि, ऐतिहासिक घटनाएं। इनमें से मोस्ट कॉमनली क्या दिखाया गया, जल्दी बताओ आंसर। बिल्कुल, आज से तो बहुत बढ़िया लाइफ है भाई, आज तो हम लुटेरे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरे की ऐसी तैसी करने में लगे हैं, कोई आगे निकल जाए तो साला नीचे धकेल देता है मुझसे। बिल्कुल, एनिमल मोटिव्स, यानी एनिमल का रूपांकरण देखने को आपको मिलेगा, और साथ ही साथ स्क्रिप्ट, अभी तो देखा था स्क्रिप्ट यानी कुछ ना कुछ लिखा हुआ, और एनिमल अभी तो देखा था भाई। ये देखो यहां पर, ये देखो एनिमल स्क्रिप्ट, एनिमल स्क्रिप्ट, एनिमल स्क्रिप्ट, ठीक है भाई। यहां पे एनिमल्स, यहां पे अपने पशुपति, और ये देखो ये स्क्रिप्ट, समझ रहे भाई। चलो, तो यहां पे आंसर हो गया पशु रूपांकन और लिपि, यहां पे भी मैंने सेम चीज लगाई हुई है, मैं सोच रहा इतना पीछे चला गया, देखो। तो आज का सेशन यहां पर खत्म होता है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं। टेस्ट के मार्क्स तुम्हें खुद भी पता चल गए होंगे, कितने गलत कितने सही। बाकी टेस्ट के मार्क्स में अभी साहिल सर को एक बार बता देता हूं, वो आपको फटाफट से कुछ ना कुछ करके देंगे जरूर, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लोड ज्यादा बढ़ गया होगा। बहुत बढ़िया यश बाबू, चलो बेटा, 2 ही रॉन्ग है, कोई नहीं बेटा। नरेश बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, पेशेंस रखो, है ना। किसी को कोई सब्जेक्ट करना होगा, किसी को कोई सब्जेक्ट करना होगा, किसी को तो सबकी डिमांड को इस तरह से नहीं किया जा सकता। जो चीजें जैसे चलती हैं वैसे चलनी चाहिए, ताकि समझ में आए चीजें बढ़िया तरीके से। शिवम, मैं यार मॉर्निंग में ना पॉसिबल नहीं है, मॉर्निंग में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए टाइम नहीं है उस टाइम पे। प्रेरणा बेटा कोई बात नहीं, न्यू स्टूडेंट हो, पिछली क्लासेस जरूर देख के आज की क्लास को फिर से एक बार देख लेना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। शिवम पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक होगा जैनिज्म, जैनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक जैनिज्म। थैंक यू अभिषेक, ठीक है। अरे अभी एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई अभी। त्रिपर्णा बेटा कल जो है अपना जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला चैप्टर आएगा। चलो बेटा, थैंक यू रामरेश। नेक्स्ट टॉपिक जैनिज्म, खुद भी पढ़ के आना, और यहां तो हम पढ़ेंगे ही,
बेटा नोट्स अनिर्बान मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूं, ठीक है, अपलोड हो जाएगी। हर बार जीतेंगे अजय, हर बार जीतेंगे बेटा। न्यू टॉपिक बिल्कुल प्रेरणा, जैनिज्म नया टॉपिक होगा, ठीक है। नवनीत रिवाइज किया कर बेटा, रिवाइज किया कर, जितना रिवाइज करेगा उतने लंबे टाइम तक कंटेंट दिमाग में रहेगा। अंशु साहिल सर जयपुर से क्लास लेते हैं भाई। चलो गुड नाइट, टेक केयर। बिल्कुल विपिन बिल्कुल, चलो बेटा टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल कहानी जैसे ही चलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, आज बोला है कहानी जैसा चलेगा तो कहानी जैसा चलेगा। बिल्कुल यूट्यूब पर भी क्लास होगी कल, ठीक है। चलो 9 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर, और सुबह 11 बजे एक क्लास होगी, 11 बजे यूट्यूब पर अपनी क्लास अभी सेशन है। और फेस्टिवल्स वाला चैप्टर होगा, फेस्टिवल्स स्टैटिक जीके का, सब लोग आ जाना, मजा आ जाएगा फेस्टिवल वाला, ठीक है। सुबह 11 बजे फेस्टिवल्स वाली क्लास है, और रात को 9 बजे एक दूसरा सेशन लेंगे। चलो हर्षिल बेटा कोई टेंशन नहीं है, सही जगह पहुंच गए, सारी जीके आ जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना। बेटा छत भी ईंटों की ही बनी होती थी, ठीक है। फ्रेमिंग इस तरीके से की जाती थी कि ईंटों का ही इस्तेमाल होता था छत के लिए। चलो बेटा टेक केयर, बाय बाय।